ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है भाई। लिटरली ड्रू मैकिंटायर ने जेक फोर्टो कोडी रोड्स को एलिमिनेशन चेंबर से ही बाहर करवा दिया है। एग्जैक्टली भाई क्या हुआ आज के पूरे स्मैकडाउन के ऊपर मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का स्मैकडाउन का शुरुआत होता है ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर जैसे भाई आते हैं प्रोमो कट करने के लिए, उनके ऊपर बुरी तरीके से भाई कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर तो भाग जाते हैं, पर यहाँ पर कोडी रोड्स का हमें प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ कोडी रोड्स बोलते हैं कि वो ड्रू मैकिंटायर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, एलिमिनेशन चेंबर वो विन करने वाले हैं। बाकी बैक स्टेज भाई हमें गिलिया देखने को मिलते हैं अपने दोस्त के साथ। तो ये दोनों लंबा लंबा फेंक रही होते क्योंकि शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लेस के साथ इनका टैग टीम मैच होने वाला था। सॉरी भाई शार्लेट फ्लेयर नहीं, रिया रिप्ले और योशिकाई। भाई शार्लेट फ्लेयर मेरे दिमाग में कहाँ आ जाती है। तो रिया रिप्ले और योशिकाई के साथ भाई अभी करंट में रिया रिप्ले और योशिकाई अभी करंट में टैग टीम चैंपियन है। तो बेसिकली भाई रिया रिप्ले योशिकाई के साथ इनका पूरा मैच होता है। इस मैच के अंदर भाई रिया रिप्ले सक्सेसफुली टाइटल डिफेंस कर लेते हैं, गिलिया की टीम को फाइनली इस मैच के अंदर हरा देती है। बाकी देन इसके बाद भाई बैक स्टेज मिज और एलिजा टेक्नो भाई दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं कि हम लोग दोनों को फेस करना है यहाँ पर कार्मेलो हाइस। तो कार्मेलो हाइस साफ तरीके से कह देते कि मैं एलिजा टेक्नोव को मौका दे सकता हूँ क्योंकि एलिजा टेक्नोव ने उस मौका को कमाया, पर मिज मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। पर किसी तरीके से भाई मिज जो है भाई इस मैच को बाद में कंफर्म कर लेते हैं। कार्मेलो हाइस वर्सेस मिज का मैच हमें आज के स्मैकडाउन को देखने को मिलता है टाइटल के लिए। पर ऑब्वियस बात है भाई मिज इस मैच के अंदर विन नहीं करते। कार्मेलो हाइस इस मैच के अंदर मिज को सक्सेसफुली हरा के टाइटल को डिफेंस कर लेते हैं। बाकी आगे हमें शो पर हमें टिफनी देखने को मिलते हैं। टिफनी का भी सेम वही क्लेम होता है कि भैया मैं तो अब करेंट टाइम में एलिमिनेशन चेंबर को विन करने वाली हूं। और आज इनका क्वालिफिकेशन मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो चेल्सी ग्रीन के साथ हमें टिफनी का थोड़ा सा तू मैं भी देखने को मिलता है। और बेसिकली डब्ल्यू वाले ने भाई जो मैच को प्रचार की थे, एडवर्टाइजमेंट की थी, आप लोग मैच का पोस्टर देख सकते हैं। टिफनी वर्सेस लैस लेजेंड वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में मैच होने वाला था। अब ये मैच तो शुरू हो गया था, पर भाई मतलब लैस लेजेंड की तरफ से मोटी आंटी मैच के अंदर भिड़ जाती है, फिर भाई चेल्सी ग्रीन के पार्टनर आकर मोटी आंटी से भिड़ जाती है। तो कुल मिलाकर भाई रिंग साइड के ऊपर भी पूरा विद्रोह चल रहा था। पर यह सब सारा चीज का भाई फायदा यहाँ पर टिफनी उठा लेते। टिफनी का हेल्प करने के लिए मैच के अंदर कोई भी नहीं था, तो इसलिए भाई टिफनी भाई फायदा का मतलब मौका का फायदा उठाते हैं भाई इस मैच के अंदर वो चेल्सी ग्रीन को पिन करती है बहुत आसानी से। भाई इस मैच के अंदर नंबर 1 कंटेंडर बन जाती है। तो बेसिकली भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भाई करंट में 6 कंटेंडर ही होते हैं, तो एक कंटेंडर हमें मिल चुकी है टिफनी। बाकी दिन इसको भाई आगे में शो को रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। रैंडी ऑर्टन से वो सवाल पूछा जाता है आप रॉयल रंबल विन नहीं किया, तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास एलिमिनेशन चेंबर के अंदर फिर से मौका है। मैं सही बताऊं तो भाई मैं जब रैंडी ऑर्टन का ये सब प्रोमो सुनता हूँ ना, लगता ना भाई कि मतलब मोबाइल के अंदर घुस के रैंडी ऑर्टन के पास पहुंचे, उसको 4-5 आरकेओ मार के वापस आए। मतलब क्या चूतिया भाई कोई बंदा इतना चूतिया कैसे हो सकता है भाई। 2023 से रैंडी ऑर्टन तुमको देख रहे हैं भाई, 2022-23 से भाई तुम सारे पीपीपी के अंदर हार रहे हो, सारे मैच के अंदर हार रहे हो, पर कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है कि मैं नेक्स्ट मैच के अंदर मैं जीतूंगा। भाई खत्म है भाई स्टोरी लाइन, द एंड है रैंडी ऑर्टन का। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई रैंडी ऑर्टन का द एंड है। बाकी दिन इसके बाद भाई एनएक्सटी से हिजड़ा जैसा रेसलर आता है भाई, ये प्रोमो वगैरह कट करता पता नहीं क्या कर रहा था। ऊपर से भाई ओवा फैमी यहाँ पर आते हैं और ओवा फैमी भाई आते के साथ भाई 1 मिनट के अंदर इस बंदे को हरा देते हैं। फिर ओवा फैमी भाई इसी तरीके से डोमिनेटिंग दिखाए जा रहे हैं अभी करंट टाइम। बाकी भाई ओवा फैमी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद आर्टूथ बिल्कुल पागल हो जाता है और डेवन प्रिस्ट से बता रहे हो तो ओवा फैमी के बारे में, तभी वहां पर ड्रू मैकिंटायर भी पहुंच जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर और डेवन प्रिस्ट के बीच में थोड़ा सा बस तू मैं देखने को मिलता है, फेस ऑफ देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ बातचीत यहाँ पर नहीं होता। अब ड्रू मैकिंटायर भाई पहला बार गए थे प्रोमो कट करने तो उनको कोडी रोड्स पेल दिए थे। अब दूसरा बार जाते हैं प्रोमो कट करने, पर इस बार भाई जेक फाटू आकर मतलब ड्रू मैकिंटायर को पेल देते हैं। ड्रू मैकिंटायर को भाई इतना लिटरली मार पड़ता है कि ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड के नीचे आते हैं, रिंग साइड के ऊपर उनको धोया था। सबसे पहले भाई पीछे वाला 10-15 शॉट यहाँ पर जेका फाटू लगाते हैं और आप समझो भाई कि मतलब बुरी तरीके से भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को भागना पड़ा था। ड्रू मैकिंटायर का हालत खराब हो गया था। बाकी भाई आगे में शो पर हमें शिंस्के नाकामुरा का मैच भाई टामा टोंगा टांगा लुआ भाई ये कौन है, टामा टोंगा है, टामा टोंगा के साथ देखने को मिलता है। पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले कौन से स्टोरी लाइन चला रहे हैं। हाँ टामा टोंगा भाई टांगा लुआ और जेसी मेटो के साथ भाई इस मैच के अंदर विन कर जाता है। पता नहीं भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता भाई स्मैकडाउन जब मैं देखता हूं। मतलब स्मैकडाउन का इतना बुरा हालत है भाई, आप खुद रियलाइज करो भाई, कुछ स्टोरी लाइन पता ही नहीं चल रहा, ससुरा कोई किसी को पेल रहा है। बाकी भाई बैक स्टेज हमें जॉनी गिरगेनो देखने को मिलते हैं, जिनको पता नहीं भाई बाबा सिर हो गया क्या हो गया भाई, पीछे पड़े रहते हैं और फिर वो चिल्ला रहे कि मैं अपने दोस्त को मिस कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर टोमासो चैंपा के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर ऑलरेडी जा चुके हैं। बाकी बैक स्टेज भाई वही हिजड़ा सुपरस्टार एनएक्सटी वाला का यहाँ पर मैट कार्डोना के साथ इनका बहस वगैरह हो जाता है। मेरे को याद है भाई मैट कार्डोना इतना लंबा फेंक रहा था, डब्ल्यू वाले अपॉर्चुनिटी देगी तब मैं आऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। आज साला ये बैक स्टेज पड़ा रहता है भाई, मतलब 1 महीना में एक बार अगर मैट कार्डोना दिख जाए तो बहुत बड़ा बात है। और मेरे ख्याल से मैट कार्डोना और रॉयल रंबल के अंदर भी देखने को नहीं मिले थे ना, तो मतलब आप समझ लो भाई मैट कार्डोना का क्या इज्जत है करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। वैसे बाकी हमें शो के ऊपर भाई हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलती है रकेल के साथ, और लिव मॉर्गन रकेल का भाई यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे निक ऑल्डिस। फिर लिव मॉर्गन अपना 1 आध घंटा तक तारीफ करते कि वो सबसे स्मार्टेस्ट रॉयल रंबल विनर है, सबसे फनीएस्ट रॉयल रंबल विनर है, सबसे खूबसूरत है, सबसे इंटेलिजेंट रॉयल रंबल विनर है। और
फिर वो बताती कि मैं दोनों में से किसी को चैलेंज कर सकता हूँ, मैं जेट कारगिल को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं हो सके तो मैं स्टेफनी को चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी वगैरह है। उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है भाई, सामने से हमें जेट कारगिल देखने को बोलते हैं, इसके अलावा जोर्डेनी ग्रेस भी सामने से आ जाती है। जोर्डेनी ग्रेस बोलती है कि देखो मैं जेट कारगिल को हरा दूंगा तो तुम सीधे मेरे को चैलेंज करो। जोर्डेनी ग्रेस कहती है तू मेरे को चैलेंज कर लिव मॉर्गन। तो यहाँ पर लिव मॉर्गन कहती है कि तुम अभी चैंपियन भी नहीं बने, मैं तुम्हें चैलेंज करूँ। हंसना शुरू कर देते। फिर भाई इनके बीच में भाई तू मैं हो जाता है। सामने निक ऑल्डिस खड़ा है और फिर आपको पता है भाई क्या होता है, इनके बीच में डब्ल्यू वाले भाई टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर देते। फिर इनके बीच में टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। मेरे ख्याल से भाई 5 मिनट भी ये मैच नहीं चला होगा। बेसिकली इस मैच के अंदर भाई जोर्डेनी ग्रेस जो रहती है और रैकेल को रोल अप के सहारे से इस मैच के अंदर हरा देती है। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का मैच था भाई। लिव मॉर्गन के कारण यहाँ पर भाई रैकेल हारी थी फिर से। बाकी भाई आगे में सो के बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन उजड़ा चमन देखने को मिलता है। भाई सैमी ज़ेन का दिन दुनिया उड़ चुका है भाई। लोग हालचाल पूछ रहे हैं क्या भिखमंगा जैसा कर रहा है। आई डोंट नो भाई, मतलब हम लोग को एक टाइम पर लग रहा था कि भाई शायद सैमी ज़ेन रॉयल रंबल विन कर सकते, पर भाई देख ले हालत इसका साला। बाकी बैक स्टेज भाई एक बार फिर से जेट कारगिल और जोर्डेनी ग्रेस मैच रिजल्ट करने के बाद भी एक बार भिड़ जाते हैं। अब भाई ड्रू मैकिंटायर भाई हमें शो के ऊपर हमें तीसरी बार देखने को बोलते हैं। एक बार भाई कोडी रोड से पीटे थे, एक बार जेका फाटू से पीटे थे, पर तीसरी बार एक बार फिर से हिम्मत करते हैं और आते के साथ ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर से बैंड कर दिया गया है जेका फाटू और कोडी रोड्स को, क्योंकि कोडी रोड्स और जेका फाटू ने कार जैसा मेरे ऊपर अटैक किया। अब भाई मेरे को सच में नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये चीज पार्टिकुलर ड्रू मैकिंटायर का कहना है कि डब्ल्यू वाले मतलब बैंड कर दिया, फिर सच में डब्ल्यू वाले बैंड कर दी। भाई अगला स्मैकडाउन के ऊपर ही पता चलेगा। बाकी ड्रू मैकिंटायर का भाई यहाँ पर प्रोमो 5-10 मिनट का था। ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पर सीएम पंक को गाली देते हैं, रोमन रेंस को गाली देते कि तुम लोग दोनों समझ में क्या रखा है, मतलब मेरे को ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। उसके बाद भाई वहाँ पर ट्रिक्स विलियम आता है। ट्रिक्स विलियम और ड्रू मैकिंटायर के बीच में तू मैं होता है। ट्रिक्स विलियम कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। वैसे भाई फिर शो का मेन इवेंट होता है जहाँ रैंडी ऑर्टन होते हैं, सोलो सिकोवा होते हैं और एक एलिस्टर ब्लैक होते हैं। इनके तीनों के बीच में भाई नंबर 1 कंटेंडर का मैच होता है और वही एलिमिनेशन चैंबर के लिए भाई। और आपको पता है इस मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करेगा? ऑब्वियस बात है रैंडी ऑर्टन विन करते हैं। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर विन कर जाएंगे, पर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर जो मैच होगा वहाँ पर रैंडी ऑर्टन हारेंगे। तो भैया क्या स्मैकडाउन के ऊपर स्टोरी लाइन चल रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता भाई। मैं लिटरली रोता हूं। मतलब भाई आपके पास 2 ब्रांड है, एक मंडे नाइट रॉ है जहां प्रॉपर स्टोरी लाइन चल रहा है, रोमन रेंज जा रहे हैं, वो शो 2.5 घंटा का। मतलब क्या सेंस बनता है भाई स्मैकडाउन को 3 घंटा करने का। अभी करंट में स्मैकडाउन के ऊपर एक भी बड़ा सुपरस्टार नहीं है। कुल मिलाकर भाई एक ठो ड्रू मैकिंटायर हो गया, एक वो डेवन प्रिस्ट हो गया, एक ठो कोडी रोड्स हो गया, एक वो जेका फाटू हो गया, एक रैंडी ऑर्टन हो गया, और जिसमें से सारा के सारा सुपरस्टार करंट टाइम मरा हुआ है भाई। ड्रू मैकिंटायर चैंपियन हो गए, जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर का मजाक उड़ाया गया भाई, मेरे को अंदर से बुरा फील हुआ। तो मेरे को नहीं समझ में आता भाई, एक ही कंपनी है मंडे नाइट रॉ करंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर भाई स्मैकडाउन इतना बुरा कैसे परफॉर्म कर सकता है भाई? एक भी स्टोरी लाइन ढंग का नहीं चल रहा है। भी सुपरस्टार किसी को आकर चैलेंज कर रहा है, कभी मैट कड़वाना देखने को मिल रहे हैं, 2 हफ्ता तक वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, कभी सोलो सिक्वा देखने को मिल रहा है, फिर सोलो सिक्वा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब भाई इतना बुरा करंट में डब्ल्यू वाले भाई स्टोरी लाइन चला रही कि मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया 42 को भाई बकवास कर चुकी है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल के ऊपर लेके आऊंगा, प्रोबेबली आज या कल मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।